Students, in today's video, we are going to read the other factors of production. In previous video, we had read about two factors of production, that is land and labor. Now we will read the next factor of production, that is capital. So in common language, capital denotes money or property or wealth, but in economics this word is used in a different sense. Capital is a part of wealth produced by man which is used by production of wealth. According to Marshall, capital consists of those kinds of wealth other than free gifts of nature which yield income. तो इकोनॉमिक्स में जो दिया हुआ है कैपिटल की मीनिंग वो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे मार्शल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, चैपमैन की डेफिनेशन भी देखेंगे. कैपिटल इज अ वेल्थ विच यील्ड एन इनकम और एड्स प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम और intends to do so. In this way, we can say that only money is included in capital and land and other free gifts are not included in it. तो यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में किसको सबसे पहले इंक्लूड किया जाएगा? मनी को. लैंड और अदर फ्री नेचुरल गिफ्ट्स जो हैं उसको कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं. नेक्स्ट, एंटायर कैपिटल इज वेल्थ but entire wealth is not capital. Only that part of wealth which is used to produce more wealth is known as capital. ये important point है कि जो wealth और wealth को produce करने के लिए use किया जा रहा है उसको ही capital बोला जाएगा. Capital is man-made, that is, it is created by the labor or sacrifice of man. तो capital जो है man-made है and capital is a factor which provides income. Main point कि capital जो है वो हमें क्या provide करती है? Income provide करती है. तो इस तरीके से हमने देखा capital में किसको include किया जा रहा है? Money को. और वो मनी या वो वेल्थ जिससे हम और भी मनी या कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेल्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो मैन मेड होना चाहिए और कैपिटल से और ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसे कैपिटल कहा जाएगा. तो इस तरीके से हमने देखा दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिटल. Let's discuss about the characteristics of the capital. First one is capital is an inactive factor of production. So just like land, capital is also an inactive factor of production. Without the use of labor, one cannot perform the process of production only by using capital. तो यहाँ पे जो capital है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. जैसे लैंड है, लैंड पे जब तक लेबर वर्क नहीं करेगा तब तक वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं बनेगा. इसी तरीके से जब तक कैपिटल पे लेबर यूज नहीं हो रहा है, लेबर यूज उसका नहीं कर रहा है प्रोडक्शन वर्क के लिए, तब तक कैपिटल जो है इनएक्टिव रहेगा. नेक्स्ट वन इज capital is man-made factor. So, capital is not provided by nature, rather it is acquired by human labor. Capital is always acquired by saving money and saving is done only by man. तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है. कैपिटल क्या है? man-made factor है क्योंकि ये नेचर से तो हमें मिल नहीं रहा है. और कैपिटल हमें कैसे मिलता है या कैसे बनता है? तो कैपिटल तब बनता है जब मैन, ह्यूमन बीइंग क्या कर रही है? सेविंग कर रही है, मनी की सेविंग कर रही है, और मनी की सेविंग से ही फिर कैपिटल एक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल हैज प्रोडक्टिविटी.
Large scale production is possible through capital by the use of labor. In modern time, use of capital is on continuous rise due to division of labor and specialization. Therefore, capital has become a compulsory factor of production in one way. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कहा जा सकता है कि आज के समय में कैपिटल का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमाइज हो गया है. क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी अब हो गई है. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इज एक्सट्रीमली मोबाइल. मोबाइल मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ये मूवमेंट कर सकती है. जैसे हमने लेबर के बारे में पढ़ा था, लेबर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकती है, वैसे ही कैपिटल जो है उसकी मोबिलिटी और भी जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन से उनके से अगर कंपैरिजन करें तो उससे ज़्यादा है. इट कैन ईजिली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस and from one enterprises to another place or another enterprises. एक जगह से दूसरी जगह या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एंटरप्राइजेस में लेके जाया जा सकता है. इस तरीके से ये कैपिटल जो है एक्सट्रीमली मोबाइल है. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इज पर्शिएबल. कैपिटल डिप्रिसिएट ऑन यूज. This depreciation depends on the durability of the source of capital. Due to depreciation of capital, it has to be transformed from time to time. Capital has also to be adjusted in case of change in the process of production. तो जो भी कैपिटल यूज़ किया जाता है वो उस पर डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी जो भी सोर्स ऑफ कैपिटल है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है. और डिप्रिसिएशन की वजह से ही जो है इसमें टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए कैपिटल को एडजस्ट भी किया जाता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग चेंज इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल इजीली पॉसिबल. तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के से अगर कंपैरिजन करें तो कैपिटल को हम इजीली चेंज कर सकते हैं. कहीं पे इंक्रीज भी किया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है. लैंड के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि लैंड की सप्लाई हम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लैंड जो है वो एक लिमिटेड सोर्स है. लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल को क्या बोला गया है कि इसकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज इजीली की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज कैपिटल प्रोवाइड्स इनकम. सो मेन एक्यूमुलेट कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव्स टू अर्न इनकम इन द फ्यूचर. सो कैपिटल इज ए सोर्स ऑफ इनकम. तो हमने पहले भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है या प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है. कैपिटल जो है वो हमें इनकम प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए इसे जो कहा गया है ये हमारे लिए इनकम एक्यूमुलेट करती है. लेट्स रीड अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर प्रोडक्शन ऑफ optimum utilization of resources is necessary. Only then maximum output can be obtained at minimum cost. This thing becomes even more important in large scale production, and this can be done only an efficient organization. So it can be said that the task of accumulating various factors of production and establishing coordination between them in optimum proportion is known as organization, and the person who performs this task is known as an organizer. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर ये क्या चीज है?
हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको जब तक हम प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलेगा या मैक्सिमम प्रोडक्शन वर्क नहीं होगा। तो वेरियस जो फैक्टर्स हैं उनको एक्युमुलेट करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये वर्क जो कहलाता है ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और जो पर्सन इस टास्क को करता है वो कहलाता है ऑर्गेनाइजर। Now we look at the importance of organization. First one is, in modern time, the process of production has been extremely complex due to large scale production, division of labor, etc. So it is essential to establish coordination between and mix the various factors of production in the correct proportion. This task can only be performed by organization. तो आज के समय की अगर बात करें तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो इस कंडीशन में सभी जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन में। और ये काम कौन कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लार्ज स्केल ऑन द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन तभी किया जा सकता है जब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट हो, स्किलफुल हो। नेक्स्ट, whatever may be the economic system used in production process, whether it is capitalist or socialist or mixed economy, all require organization. तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सभी को प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन की को जरूरत पड़ती है। लेट्स रीड अबाउट द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज enterprises. So enterprises is the factor of production which bear the possible risk and uncertainty inherent in industry and business. Possibility of risk is inherent in the process of production. Enterprises to bear the possibility of risk also holds an important place in the factor of production. तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एंटरप्राइजेज है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रिस्क फैक्टर को या अनसर्टेनिटी जो होती है इंडस्ट्री या बिजनेस में उसको बियर करती है, रिस्क बियरर कहलाता है। जब तक एंटरप्राइज नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं किया जा सकता है। तो जो एंटरप्राइजेज होता है या एंटरप्रेन्योर होता है उसके दिमाग में कोई बात आती है, किसी चीज के प्रोडक्शन की बात आती है, तब वो बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं, कौन से हमने पढ़े? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनको इकट्ठा करके वो काम करना शुरू करता है। तो कोई भी नया काम जब शुरू किया जाता है तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, रिस्क रहता है। रिस्क कैसा कि बिजनेस में हो सकता है हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो जो भी पेमेंट करना हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज ही करता है, बाकी अदर फैक्टर्स को पे करता है। तो एंटरप्राइज की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो ये रिस्क बियरर है, और एंटरप्राइज अगर ना हो तो प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये रिस्क बियरर होते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्राइजेस। फर्स्ट वन इज बियरर ऑफ रिस्क।
So there is some risk in starting a business. A business is commenced only when someone is ready to bear this risk and entrepreneur perform this task. तो हमने अभी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क बियरर होता है. रिस्क किस तरीके का हमने बताया कि प्रॉफिट या लॉस कोई भी कंडीशन आ सकती है बिजनेस के लिए शुरुआत करते समय या बिजनेस रन अप करते समय. तो रिस्क बियरर फैक्टर कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज ही होता है. नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी इन बिजनेस. Pattern of demand is uncertain in modern times. Taste and fashion of consumer changing rapidly. Methods of production are changing day by day. Markets are largely becoming uncertain. Therefore, in this atmosphere of uncertainty, the importance of enterprise is an continuous rise. तो uncertainty किस तरीके की कि आज के समय में टेस्ट फैशन जो है कंज्यूमर का वो लगातार बदल रहा है. जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के वो भी चेंज हो रहे हैं. मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, अनसर्टेन हो रहे हैं. इस कंडीशन में क्या प्रोडक्शन किया जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, कितना किया जाए, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना और इतनी सारी अनसर्टेनिटी है तो वह कौन अफोर्ड करेगा? वो करता है एंटरप्राइज. बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको तो इनकम मिल जाएगी लेकिन उनको इनकम प्रोवाइड करने का काम किसका है? एंटरप्राइज का है. तो अनसर्टेनिटी को जो फेस करता है वो एंटरप्राइज करता है. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So enterprise hold an important place in economic development of the country also. Rapid development of countries such as Japan, America, England, etc. took place only due to presence of efficient entrepreneurs there. Contrary to this, there is lack of efficient entrepreneur in underdeveloped countries such as India. Therefore, the rate of economic development in those countries is low. तो अगर देश में अच्छे एंटरप्रेन्योर हो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी प्रेजेंस कंट्री डेवलपमेंट में बहुत एफिशिएंटली उन्होंने वर्क आउट किया है. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अभी भी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है. हमारे यहाँ पे जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन डेवलप्ड कंट्री के अगर कंपैरिजन करें तो कम है. तो इस तरीके से अगर हमें हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमारे एंटरप्रेन्योर को और मैच्योर होना पड़ेगा और एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने कंक्लूड किया इस चैप्टर को जिसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा. प्रोडक्शन मीन्स क्या देखा था? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यूज इन द गुड्स. और हमने 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनकी डिटेल स्टडी की. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस. उसमें हमने लैंड के बारे में देखा था कि वो इनएक्टिव है. लेबर फिजिकली या मेंटल वर्क कर रहा है. कैपिटल के अगर ना हो तो फिर उस कंडीशन में हम प्रोडक्शन वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन सभी फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करके वर्क करता है और एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क बेयरर है, अनसर्टेनिटी को फेस करता है. इस तरीके से कोई भी प्रोडक्शन वर्क करने के लिए इन 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मिलना जरूरी है. सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. बिना किसी एक चीज के अदर जो फैक्टर्स हैं वो प्रॉपरली रन अप नहीं कर सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है. साथ ही साथ डिफरेंसेस आपके बुक में दिए हुए हैं उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है.